बाबूगढ़ी विधानसभा के जनस्वराज के शानदार उम्मीदवार। और मैं एक बात कहता हूं जो कुछ लोगों के मन में है कि आलोक जी आज चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। कुछ लोग हमसे सवाल भी किए हैं। मेरे घर पर डेली एक दो गो मीडिया वाले चले जाते हैं। शिव कुमार जी अभी है यहाँ मीडिया से, वो भी टेलीफोन किए थे। मैं सबको बता दिया हूँ कि आलोक जी के और मेरे बीच में न कोई दरार है न कोई दीवार है। मैं उनके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2004 का चुनाव मुझे याद है। ये आलोक जी लश्कर का काम करके वर्कर को ठंडा पिलाने का काम किया था। वो 2000 चुनाव में जो लोग एक्टिव होंगे वो लोग याद कर लीजिए, वो कार्यकर्ता भर के काम किए थे। इसीलिए जो आदमी कार्यकर्ता है उसको हक है चुनाव लड़ने का। जो समाज के बीच में रहा है, लोगों के बीच में रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा है, पार्टी में रहा है, पार्टी में काम किया है, उसको लड़ने का हक है। ठीक है, टिकट के दौर में बहुत लोग थे शामिल, कुछ लोग अलग अनाप शनाप प्रलाप कर ले, हमको उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। हम तो आचार संहिता से पहले हम लोग शपथ खिलाए गए थे हम लोगों को पार्टी के द्वारा। क्या तो फिर भाई शपथ खिलाया गया था कि जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ हम लोग हैं। तो मैं दिल से कहता हूं कि हम लोग जिस संविधान के तहत, पार्टी के संविधान के मुताबिक, पार्टी के सिद्धांत के मुताबिक हम लोग गए थे हैं, उसके मुताबिक हम लोग तन मन धन से पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी में जो हमारे साथी हैं, मैं यहाँ बहुत लोग हम लोगों से पहले वाले भी जनसुराज जी बैठे हुए हैं जो पदयात्रा के समय से हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो लोग पदयात्रा के समय से हैं, गांव में हैं, अगर उनको किसी तरह से खबर उम्मीदवार के द्वारा या अध्यक्ष जी के द्वारा नहीं पहुंच रहा है तो उन लोगों तक भी संवाद जाना चाहिए कि भाई अब तो आप ही का पार्टी है बनाया हुआ, आपने अपने खून पसीना से पदयात्रा में चलकर इस पार्टी का निर्माण किए हैं, तो आपका उम्मीदवार आपके बीच में है। आप हमसे ही ये संवाद लेकर के एक्टिव हो जाइए। जनस्वराज या पदाधिकारी हो तो उनसे बात करा दीजिए उम्मीदवार को, चाहे एमपी साहब से बात करा दीजिए, लेकिन सब लोग एक्टिव हो जाइए। यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अभी सुने हैं हरि बाबू बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, लेकिन अच्छा बात हमेशा बोलते हैं। और जो पार्टी के पदाधिकारी है लदनिया प्रखंड के सभी, अब नाम लेने का वक्त नहीं है, समय भी बहुत लेट हो गया है। चूंकि 5 बजे के बाद कहीं टहलना शुरू होगा तो आचार संहिता का भी डर है, उसका हम लोग पालन करेंगे, आदर्श आचार संहिता का। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं। किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है कार्यकर्ता। उम्मीदवार कितना भी ताकतवर हो, यहाँ करोड़पति भी उम्मीदवार है, इसी बाबूगढ़ी विधानसभा में अरबपति भी उम्मीदवार है, लेकिन जिसके पास ईमानदार और कार्यकर्ता में जो कौशल कार्यकर्ता है उसके पास अगर नहीं है तो अरबपति भी बेकार है, उसका चुनाव भी बेकार है। इसीलिए जो कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता है वो पार्टी के कार्यकर्ता रीढ़ है। पार्टी के कार्यकर्ता से मैं निवेदन करूंगा कि हर आदमी केवल आलोक यादव बनने से नहीं चलेगा, आलोक यादव के बन करके उस हैसियत से काम भी करना पड़ेगा। आलोक यादव बनकर काम आप उस रूप में करिएगा कि भाई पार्टी नया है, पहली बार हम लोग चुनाव में आए हैं, तो ये बात अगर हम लोग वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं अपने बात, तो हम लोगों का बात जब तक नहीं पहुंचेगा घर घर, तब तक हम लोग का आज तक जो 3 साल में काम किए हैं, अंतिम प्रयास जो पदयात्रा हम लोग गाँव किए हैं, वो खून और पसीना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए उस खून और पसीना को भी बनाए रखने के लिए हम सभी साथी कार्यकर्ताओं का ये काम है कि अगर 5 आदमी का भी कहीं आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, वहां आप जनस्वराज का चर्चा जरूर करिए। और चूंकि इस बार तो हमारे पास 2 पूंजी है। एक हमारे पास जो जनस्वराज का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस विजन के साथ हम लोग आम जनता के पास जा रहे हैं, जो प्रशांत जी का जनस्वराज का विजन है, उस विजन को हम लोग समझाने में सफल हो। दूसरी पूंजी हमारे पास ये है कि न मेरे ऊपर कोई दाग है, न मैं कोई आजमाया हुआ हूं। तो हमारे पास में अगर जिस लीडर के साथ हम लोग काम करते हैं, इतना बोलने के लिए पूंजी है कि अगर शुरू करेंगे सुबह से तो शाम भी हो जाएगा, तो कोई किसी के पास जवाब नहीं हो सकता है। इसलिए इस दोनों पूंजी के साथ हम लोग जो कार्यकर्ता लैस होकर के हम लोग जाएंगे, इस अस्त्र शस्त्र के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, तो उस युद्ध को जरूर हम लोग फतह करेंगे, ये विश्वास है हम लोगों को। हम लोग केवल ये बात समझाने के लिए, मैं तो कल हम लोगों को जाते जाते ही 2-3 जगह नुक्कड़ सभा हो गया। हम बोले साहब को, सर हम पहले 1 मिनट बोल देते हैं, फिर आप बाद में 1 मिनट बोल दीजिएगा। चनड्डी में भी, फिर वहाँ कसमा मरार में भी 2-3 जगह हो गया नुक्कड़ सभा।
तो बात अपनी समझाना ही है। अंतिम बात लेकिन लोगों को जरूर समझाइए। केवल आप कहिएगा कि बैग छापर वोट दीजिए, आलोक जी को वोट दीजिए, एमपी साहब का लड़का है वोट दीजिए, नहीं। आप विजन को आपको समझाना होगा, इस बात को आप समझिए गहराई से। जब तक हम लोग गांव में आम जनता के बीच में अपनी विजन को नहीं समझाएंगे, भाई अंतिम बात तो एक समझिए, 35 साल से सबको देख लिया है। अभी हरि बाबू बोल रहे थे, हम इससे पहले एक मीटिंग किए थे, जब 5 मीटिंग करना था उम्मीदवार को, तो यहाँ तौकीर साहब और बबलू जी मीटिंग किए थे। कुछ लोगों ने मीटिंग पर हमला किया कि इस मीटिंग को कैंसिल करें, ये मीटिंग नहीं होने देंगे जनस्वराज को। 6 बजे शाम में हमको दोनों आदमी टेलीफोन किए, देखिए हम दोनों आदमी मायूस है। हम 12:30 बजे रात में इनके पास पहुंचे। आप अपनी हिम्मत को मत तोड़िए, हिम्मत बना के रखिए, जिसको गोली चलाना होगा चलाएगा, मीटिंग लेकिन मैं यहाँ करूंगा। जब ठान लिए हैं तो ये मीटिंग होकर रहेगा, जिसको जितना ताकत लगाना है लगाने दीजिए। मेरी मीटिंग सक्सेस हुई, मीटिंग 500-700 आदमी का मीटिंग हो गया, और जिसको मुसलमान भाइयों को रोका जा रहा था उसको समझा करके गांव में हम लोगों ने टहल करके और सफलतापूर्वक मीटिंग किया, और लोगों को हम लोगों ने बताया, भाई आप मुसलमान भाई के बीच में भी जाते हैं तो जो हमारे मुसलमान भाई है, आप बताइए कि आप जिस बीजेपी के डर से 20 साल से लालटेन को वोट दे रहे हैं, क्या हुआ, आपको मिला क्या प्रतिफल? आप बताइए तो कि 35 साल से आप जिसको एक पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, आप 20 साल से उसको वोट दे रहे हैं कि भाई बीजेपी के डर से कि बीजेपी ना कहीं आ जाए। भाई तो है ही तो 20 साल से है ही तो नीतीश और बीजेपी 20 साल से, किसने हटा लिया आपका वोट? आप अपना वोट क्यों बेकार कर रहे हैं? हमको समझाना होगा खुल के इस बात को। अभी बोल रहे थे हरि बाबू कि ज्यादा लोग पैरवी कराते हैं एमपी साहब से, लेकिन जब वक्त आया है तो मुंह छुपाते हैं। भाई उनसे भी कहिए हरि बाबू, आप लोग तो बोल ही सकते, हम लोग तो बोलवे करते हैं। इस बार खुलकर बोलने की परिस्थिति आ गई है। हम यादव के बीच में भी खुलकर बोलेंगे कि भाई एक अस्मिता बचाइए आप लोग। मैं साफ साफ कहता हूं भाई, अस्मिता का कहने का मतलब ये मेरा कहना है कि अगर देवेंद्र यादव से बड़ा लीडर उत्तर बिहार में कोई है, आपके बीच में है, दलाल और चमचा को छोड़ करके, तो आप उसको वोट दीजिए। मैं कहता हूं आप उसको वोट दीजिए। लेकिन है आपके नजदीक में कोई ऐसा उम्मीदवार जो आपकी मुखालफत करे, अपने कलेजा पर भी सांप लौटे तो लौटा करके, और आपका मुखालफत करता है, आपके लिए लड़ता है, दिन रात आपके लिए काम करता है, आपका एक टेलीफोन 12 बजे रात में जाता है तो काम करता है? क्या आज आप मुंह छुपा रहे हैं? आज अब धारा का आपके दिमाग में बैठ गया है कि हमारा धारा अलग है, हम जात पात में बटे हुए हैं। भाई यही बात तो प्रशांत जी आकर के कह रहे हैं। आप यही बात, इसी बात को तोड़ करके तो प्रशांत जी का बात बताइए, बताना पड़ेगा। सब लोग कान खुल कर सुनिए, सभी हमारे यहाँ जनस्वराज के सिपाही बैठे हुए हैं। अभी हम लोग केवल आलोक, मैं पहले बोला हूँ कि केवल बोल देने से यह नहीं होगा कि हम आलोक यादव बन गए हैं। इस बात को बताना होगा जनता के बीच में कि भाई देवेंद्र यादव जी का जो पूंजी है, आपके लिए जो किया उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अब मोदी जी आते हैं हेलीकॉप्टर से तो कहते हैं 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इस बार इस महीना में 2 महीना का अनाज मिल गया कि नहीं मिल गया 10 किलो? तो बड़ा बढ़िया से हमारे ही लोग कहते हैं कि जी मिल गया, लेकिन उनके जुबान से ये नहीं निकलता है कि इस कानून को किसने बनाया पसीना लगा करके, इस कानून को भारत सरकार में किसने ठेहुना हरा करके आपके लिए बनाया था, इस दर्द को किसने समझ करके कानून बनाया था? ये बात क्यों नहीं अपना लोग बोलते हैं? और इस बात को भजाने वाले ऊपर से प्रधानमंत्री लैंड कर जाते हैं झंझारपुर में, हेलीकॉप्टर से 2-2 हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, और तब उस नाम पर वोट लेकर बड़ा अच्छा से चले जाते हैं। बहरहाल इसका ये भी एक मायने है कि अगर हमारे वोट का जर्सीमन केवल 5 किलो है अनाज, तो आप दे दीजिए 5 किलो अनाज में, अपनी जर्सीमन, अपनी जमीर को बेच दीजिए 5 किलो अनाज में। लेकिन जमीर भी बेचिएगा 5 किलो अनाज में, तो अंतिम बात, एक बात याद रखिए कि वो 5 किलो अनाज देने वाला भी आपके ही क्षेत्र का बेटा और आपका ही नेता आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी है। इस बात को हमको बजना